जैसा कि आपने थंबनेल देखकर वीडियो को देखना शुरू किया है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्केंद्रता होती है, सांख्यों की उत्केंद्रता क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की, फिर समझते हैं कि जो हमारे पास सांख्यों के अंदर चार आकृतियाँ होती हैं, वृत्त, परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त, उनके लिए उत्केंद्रताओं का मान होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले बात करें कि जो हमारे पास सांख्यों की उत्केंद्रता होती है वह होती क्या है। सांख्यों की उत्केंद्रता, तो सांख्यों की उत्केंद्रता कहने का मतलब है कि जो हमारे पास एक स्थिर बिंदु है, एक स्थिर बिंदु है और एक स्थिर रेखा है। जैसे हमारे पास स्थिर बिंदु दिया गया है और यह हमारे पास है कोई स्थिर रेखा है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्थिर रेखा दी गई है। अब एक चलित बिंदु है और अब एक चलित बिंदु है, जैसे ये हमारे पास कोई बिंदु है, ये कुछ इस प्रकार से गमन कर रहा है, ठीक है। तो जो इस चलित बिंदु से जो दूरियों का अनुपात है स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा से, इस दूरियों का अनुपात ही क्या कहलाता है, सांख्यों की उत्केंद्रता कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि स्थिर बिंदु व स्थिर रेखा से जो हमारे पास चलित बिंदु है से चलित बिंदु की दूरियों का अनुपात सांख्यों की उत्केंद्रता कहलाती है। उत्केंद्रता कहलाती है। चलित बिंदु से कहने का मतलब है जिस बिंदु के कारण जो हमारे पास कोई भी आकृति बनेगी, चाहे वो वृत्त हो, परवलय हो, अतिपरवलय हो, दीर्घवृत्त हो, और इस उत्केंद्रता को दर्शाते किससे हैं, इसको ई से दर्शाते हैं। जो हमारे पास सांख्यों की उत्केंद्रता है उसको ई के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम बात करें कि जो हमारे पास उत्केंद्रता है, अब हमारे पास सांख्यों के अंदर कितनी आकृतियाँ चलती हैं। सांख्यों के अंदर चार आकृतियाँ चलती हैं। सांख्यों के अंदर जो आकृतियाँ चलती हैं वो चार चलती हैं। कौन कौन सी, उनकी बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट आती है हमारे पास वृत्त, फिर आती है परवलय, और एक है अतिपरवलय, और 4 नंबर है दीर्घवृत्त। इस जो हमारे पास वृत्त है इसके लिए उत्केंद्रता का मान हमेशा ही 0 होता है, और जो हमारे पास परवलय है इसके लिए उत्केंद्रता का मान हमेशा ही 1 होता है। यह हमें डायरेक्टली याद रखना है कि जो हमारे पास परवलय की उत्केंद्रता का मान 1 होता है, वृत्त की उत्केंद्रता का मान हमेशा ही 0 होता है। और जो हमारे पास अतिपरवलय है, जो सांख्यों की आकृति अतिपरवलय है, उसके लिए उत्केंद्रता का मान हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। और जो हमारे पास दीर्घवृत्त है इसके लिए हमारे पास उत्केंद्रता का वैल्यू है वो 1 से हमेशा ही छोटा ही आता है। यह था हमारे पास जो सांख्यों के अंदर चार आकृतियाँ चलती हैं, वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, उनके लिए उत्केंद्रताओं का मान ई का जिसे ई से डिनोट करते हैं। वृत्त के लिए हमेशा ही 0 होता है, परवलय के लिए जो दूरियों का अनुपात है वह 1 होता है, और अतिपरवलय के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा होता है, और दीर्घवृत्त के लिए 1 से छोटा होता है। इसको हम इस प्रकार याद रखें, अति का मतलब ज़्यादा, तो कहने का मतलब 1 से ज़्यादा होगा इसके लिए, और बचा 1 से छोटा हो गया। अब बात करें कि सांख्य होता क्या है, तो सांख्य एक इस प्रकार की आकृति होती है, जैसे ये हमारे पास कोई बिंदु है, यह बिंदु चलित बिंदु है, यह कोई भी आकृति बनाएगा, तो जो हमारे पास स्थिर बिंदु है, स्थिर रेखा से इस चलित बिंदु की दूरी है, उनका अनुपात क्या हो, अनुपात हो हमेशा अचर राशि होती है, अचर राशि हो, तो वह आकृति क्या कहलाएगी, सांख्य कहलाएगी। तो यह था सांख्य और सांख्य की उत्केंद्रता की ये डेफिनेशन हो गई, इसको इसे डिनोट करते हैं। और ये
जो हमारे पास आंकों की आकृतियाँ होती हैं उनके लिए उत्केंद्रताओं का मान इस प्रकार डिफाइन होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।